तो नए साल के पहले पुराने साल में 30 दिसंबर की शाम को घर में डांस वांस का प्रोग्राम बना। तो हमारी वाइफ नाचने के पहले नखरा दिखा रही थी, लेकिन हमको तो पता ही नहीं था कि घर में डांस वांस का प्रोग्राम हो रहा है। वो तो बाद में जब इन लोगों ने टीवी के साउंड को डीजे का साउंड बना दिया ना, तब हम दौड़े दौड़े आए तो देखा कि वाइफ नाचने के पहले नखरा दिखा रही थी। वो तो दुनिया में 90% लोग नाचने के पहले नखरा दिखाते हैं, आपके आसपास भी होंगे, हम भी उनमें से एक हैं। तो जब तक वाइफ नखरा दिखा रही थी, हमने सोचा क्यों ना अपने लिए एक व्यवस्थित सीट बना ली जाए। तो हमने एक दीवार में टिकाया पैर और दूसरे दीवार में टिकाई पीठ और बन गई हमारी सीट। तो जैसे ही हमारी सीट बनकर तैयार हुई ना, वैसे वाइफ भी नाचने के लिए तैयार हो गई। और जब वाइफ ने नाचना शुरू किया ना, तो हमने अपने मन ही मन बोला कि वाइफ को ऋतिक रोशन ना सही, ऋतिक रोशनी तो बुला ही सकते हैं। वैसे थोड़ी देर तक हमने इन सब का डांस वांस देखा, उसके बाद उठ के वहाँ से दूसरे कमरे में चले गए। मतलब कि उसके बीच में कुछ नहीं यार, ज़्यादा बहुत क्या हुआ कि लोग ने ज़बरदस्ती हमसे भी नचवाने की कोशिश की और हमने भी थोड़ा बहुत नाचा। वो आपको दिखा नहीं सकते, उसके लिए आप लोग बोलिएगा भी नहीं। खैर, उसके बाद हम अपने कमरे में गए, जर्किन पहनी क्योंकि हमको कहीं जाना था। लेकिन बीच में सोचा क्यों ना एक बार इस अंदर का माहौल फिर से झाँक लेते हैं। तो जैसे हमने झाँका तो देखा कि हमारा साला गोविंदा बन रहा। तो हम वहां से भागे क्योंकि हमको बहुत जोर से हंसी आ गई थी। आपको भी आ गई होगी क्योंकि इस तरह से नाच ही रहा था चश्मा पहन के। वैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग उसको एक बार और नाचते हुए देखें 5 सेकंड के मौन के साथ। स्टार्ट। तो 30 दिसंबर की शाम बीतने के बाद आई 31 दिसंबर की सुबह, यानी कि 2021 का आखिरी दिन। मैं सोच रहा था वाइफ को थोड़ा सा धक्का दे दूं, लेकिन धक्का देने के पहले ही वो नीचे उतर गई। और वाइफ नीचे उतरी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यहाँ से निकल लेता हूँ। वाइफ झाड़ू लगा रही थी, हमने सोचा क्यों ना हम दांतों में ब्रश लगा ले। तो मेरी वाइफ ने जैसे मुझे बोला ना, मैंने बोला हाँ। वैसे शादी के बाद अधिकतर पतियों को इन्हीं कुछ नामों से बुलाया जाता है। वो बचपन में हम सबको पढ़ाया गया है ना, AEIOU। वो अंग्रेजी के स्वर व्यंजन नहीं है, वो तो हम लोग को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि अगर पत्नी बनो तो AEIOU से पति को बुलाओ, और अगर पति बनो तो इन नामों से पत्नी की बातें सुनो। तो पत्नी की बात सुनने के बाद मैं आया मम्मी के पास, जो बैठे हुए आग ताप रही थी। तो मैं भी आग तापने लगा। लेकिन क्या है, जब भी मम्मी के पास आके बैठूँ ना, तो मम्मियों की नज़र कपड़ों में जरूर जाती है। और जैसे नज़र कपड़ों में जाती है तो मम्मी एक ही बात बोलती, कितने गंदे कपड़े कर लिए। और मम्मी ने ऐसा बोल दिया, इसका मतलब ये है कि तुमको कपड़े उतारने पड़ेंगे और मम्मी उन कपड़ों को फिर धोएंगी। हाँ, एक बात बोलना भूल गया था कि 4 बातें भी सुनाएंगी। क्या है कि कपड़े तो निरमा से धुल जाते हैं, लेकिन हम पुत्र लोग मम्मी की बोली के बिना नहीं धुल पाते। ओए, तो जैसे मम्मी ने मुझे कुछ सुनाया, मैंने सोचा कि मैं भी आज नहा लेता हूँ कम से कम 2-3 दिन के बाद। तो नहाने के बाद मन एकदम ताज़ा ताज़ा हो गया। तो मन के ताज़ा होते ही मैंने सोचा क्यों ना वाइफ से कुछ मजाक कर लिया जाए। पुष्पा, पुष्पराज, यवत्तल, झुकूंगा नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पुष्पा मूवी तो देखी होगी, अल्लू अर्जुन की, क्योंकि मैं उसी का डायलॉग बोल रहा था और उसी की मिमिक्री करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या है कि झुकूंगा नहीं बोलने से नहीं चलता है। वाइफ के बेलन और बातों के सामने बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों को झुकना। सुनिए तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनिए, क्योंकि आगे की कहानी बहुत दर्द भरी है। तो क्या हुआ कि 31 दिसंबर 2021 यानी साल के आखिरी दिन वाइफ ने मुझसे कहा कि 1 जनवरी 2022 यानी नए साल के पहले दिन आप मुझे घुमाने ले चलना किसी मंदिर। मैंने बोला नहीं, नए साल में पहले दिन बड़े बड़े मंदिरों में तो जाना नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो जैसे मैंने इस बात के लिए मना किया, तो आप एक बात तो समझ लीजिए कि आपने वाइफ की एक बात टाली, यानी कि उनकी दूसरी बात तो माननी पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ, मैंने उनकी दूसरी बात मान ली और आप समझ गए कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। यह चप्पल जूतों की दुकान पे वो मुझे लेकर आई। 31 दिसंबर का दिन था, खरीदारी शुरू हुई। तो दोस्तों आखिर खरीदारी शुरू हुई। खरीदारी शुरू होने के बाद दुकानदार ने नई नई चप्पलें, नई नई सैंडलें वाइफ को दिखाना शुरू की। वाइफ ने दुकानदार से बोला कि भैया ये सैंडलें कैसी हैं। तो दुकानदार भाई बोले कि पहन पहन के बोर हो जाएंगे आप। तो दुकानदार ने तो बोला कि आप पहन पहन के बोर हो जाओगे, लेकिन पता नहीं मुझे सुनाई दिया कि मार मार के बोर हो जाओगे। अब समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे कान बज रहे थे या फिर भविष्य में मेरी पीठ बजने की ये एक आहट थी। कैसा लगा, मजा आया?